हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राकेश भाटिया। यू आर वेलकम इन बायोलॉजी क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बायो में अबव 90% मार्क्स कैसे ले सकते हैं। आपको पता है कि नीट में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आते हैं और नीट एग्जाम में बायोलॉजी का वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। 90 क्वेश्चंस बायो के, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं और टोटल क्वेश्चन होते हैं 180 और एक क्वेश्चन के 4 अंक होते हैं और 720 नंबर का पेपर होता है। लेकिन 720 नंबर में से 360 नंबर जो हैं वो बायोलॉजी सब्जेक्ट के होते हैं। मींस 50% जो वेटेज है वो बायोलॉजी को है। तो बायोलॉजी के बिना आपको पता है कि नीट को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। सो बायोलॉजी को कैसे पढ़ें ताकि हम बोर्ड की तैयारी भी कर सकें ढंग से और अच्छे मार्क्स ले सकें और नीट के लिए भी हम अपने आप को साथ साथ प्रिपेयर कर सकें। तो पॉइंट 1 मैं बात करूंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि रीड एनसीईआरटी बुक फर्स्ट एंड देन यूज रेफरेंस बुक्स। तो सबसे पहले हमने एनसीईआरटी की जो किताब है, प्रिस्क्राइब्ड किताब है बायोलॉजी की, उसको पढ़ना है। और वहां पे अगर हमें कोई कंफ्यूजन रहता है उस बुक में तो हमने रेफरेंस बुक का प्रयोग करना है। मींस रेफरेंस बुक आप तभी पढ़िए जब कोई कंटेंट आपको एनसीईआरटी से समझ नहीं आता है। जो भी हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में या चाहे एचपी बोर्ड एग्जाम में अवॉइड करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की जो फाउंडेशन है वो एनसीईआरटी ही है। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो है वो बड़े कम जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम का पेपर आपको पता है 40+40+20 के पैटर्न में बनाया जाता है। एचपी बोर्ड की बात करूं तो वहां पर 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के क्वेश्चन, मीन 40% क्वेश्चन, आई कैन से 60 नंबर का पेपर होता है तो 24 नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे बिल्कुल आसान और 24 नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे बिल्कुल जिनका लेवल थोड़ा हाई होगा, मींस एवरेज लेवल के क्वेश्चन होंगे। और 20 अंक के क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे, मींस 12 अंक के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका कंप्लेक्सिटी लेवल ज्यादा होगा। मींस बोर्ड एग्जाम पेपर इस हिसाब से बनाया जाता है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी पास हो सके। 40% पेपर अर्थात 24 नंबर का पेपर बिल्कुल आसान होगा और हर छात्र की पहुंच में होता है। इसके बाद 40% प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो थोड़े उच्च स्तर के होंगे, जबकि 20% अंकों के लिए कठिन प्रश्न आएंगे। तो वैसे तो बोर्ड का हर वर्ष यही पैटर्न होता है, पर इस बार डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम किया जा सकता है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई हो सकी है, जो क्लासरूम टीचिंग वो नहीं हो पाई है। तो ऐसा प्रश्न पत्र सेट किया जाएगा कि हर छात्र पास हो सके। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि आप फोकस करें सिर्फ एनसीईआरटी पर और जितने भी एग्जाम्पल, डायग्राम्स, साइंटिफिक टर्म्स, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी कब की है उसको याद करें। एनसीईआरटी में ऐसी लाइंस होती हैं जिन पर क्वेश्चन बनकर नहीं आते हैं, तो उन लाइंस को आप इग्नोर कर दें। लेकिन जो लाइन आपके काम की है, जहां से क्वेश्चन बन के आता है, उन क्वेश्चंस को आप अंडरलाइन करें। एनसीईआरटी की किताब पढ़ते समय आपके पास हाइलाइटर होना बहुत जरूरी है। जो भी आपके पॉइंट आपको लगता है कि ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, उसको आप हाईलाइट कर दें। एनसीईआरटी क्योंकि हाईलाइट करने का फायदा होता है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक को जब भी आप दोबारा पढ़ेंगे तो हाईलाइटेड पॉइंट को ही पढ़ेंगे एकदम से, आप वहां पे ही आपकी नजर जाएगी, क्योंकि हाईलाइटेड जो पॉइंट किया है वो बेशक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो एनसीईआरटी की किताब को आप एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार उसको हाईलाइट करें। और अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है तो अपनी अध्यापकों की सहायता भी लें। जब आपको नीट का एग्जाम आता है तो सिर्फ हाईलाइटेड लाइंस को ही पढ़ें ताकि दोबारा आपका रिवीजन करना पड़े तो आपका समय बर्बाद ना हो और केवल हाईलाइटेड लाइन पर ही फोकस हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको जब बायोलॉजी को करना है, बायोलॉजी को याद करना है, तो आप सबसे पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करिए, क्योंकि सिंपल सी थ्योरी है कि सबसे हमने सिंपल से क्वेश्चंस, सिंपल से चैप्टर्स को पकड़ना है और फिर उसके बाद हमने जो डिफिकल्ट क्वेश्चन चैप्टर्स हमें लगते हैं उनको याद करना है। क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस को जब आप करना शुरू कर देंगे तो आपका मोरल थोड़ा सा हाई हो जाएगा और
नए हौसले के साथ आप जो हैं वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे, वो आपको आसानी से समझ आ जाएँगे। उसके बाद हमने बायोलॉजी के सब्जेक्ट में आपको पता है कि डायग्राम्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आपने नीट एंड क्लीन डायग्राम्स को बनाना है। डायग्राम्स बनाना है और डायग्राम्स की जो लेबलिंग आप करेंगे, वो सारे के सारे लेबलिंग आप राइट हैंड साइड में करेंगे। कुछ एक पॉइंट्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लेबलिंग जो है दैट शुड बी ऑन राइट हैंड साइड। और जो चीज़ आपको डायग्राम में दिखती है, उस डायग्राम चीज़ को आपने पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इसमें रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो चीज़ डायग्राम में दिखेगी, उसी चीज़ को आपने लर्न करना है और वो कहाँ पे है, उस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात, बायोलॉजी में कुछ भाषा की समस्या भी आती है। आपने बायोलॉजी के जो टिपिकल वर्ड्स हैं, जैसे फाइकस बेंगलेंसिस मान लो, फाइकस रिलिजियोसा है, फाइकस इलास्टिका है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है, ऐसे-ऐसे कुछ जो शब्द हैं, उनको आपने उनका उच्चारण सही तरीके से करना है। तो ये उच्चारण तभी संभव हो पाएगा जब आप मुँह से बाहर पढ़ेंगे। पढ़ती बार आप शब्द जो है वो मुँह से बाहर निकालिए, आवाज़ निकालिए, ताकि आप इन शब्दों को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर सकें। क्योंकि जब आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, तभी आपको अच्छे तरीके से याद होगा। उसके बाद आप जो क्वेश्चन पेपर करते हो, तो क्वेश्चन पेपर को ऐसा नहीं है कि कभी एक क्वेश्चन उठा लिया, फिर 7वें क्वेश्चन पे चले गए, फिर 25वें क्वेश्चन पे चले गए। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए और सीरियली आप सभी क्वेश्चनों को करते चलिए। हो सकता है कि आपको कोई बड़े क्वेश्चन आप 25 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हों, तब भी आप क्वेश्चन ऐसे तरीके से करिए और हर एक क्वेश्चन का आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और हो सके, हालांकि बायोलॉजी का पेपर इतना लंबा होता है कि इसमें ऐसा टाइम नहीं होता आपके पास कि आप डबल पेन यूज़ कर सकें, कभी एक पेन पकड़े, कभी दूसरा पेन पकड़े, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे पेपर में, उसको आप अंडरलाइन कर दें, उसी पेन से अंडरलाइन कर दें, क्योंकि बायो का पेपर लंबा होता है, लिखने को बहुत कुछ होता है और समय जो है वो बिल्कुल कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो डायग्राम की प्रैक्टिस कम करते हैं। और जब एग्जाम में किसी सब्जेक्ट कोई डायग्राम बनाने के लिए आती है, तो बार बार वो मिटा के बनाना, तो कम से कम एग्जाम से पहले आप 10-10 बार हर एक डायग्राम का जो है वो प्रैक्टिस करें। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सिंगल एक एक बार में ही एक डायग्राम को अच्छा प्रारूप दे सकेंगे, अच्छे तरीके से आप डायग्राम बना सकेंगे। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे बायोलॉजी में, तो आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर ले सकते हैं। साफ साफ लिखिए, और जैसे क्वेश्चन आपका एक खत्म हो जाता है, उसके बाद 1-2 लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन करिए। सो होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे।